प्रिय बच्चों, आज हम विषय हिंदी लोक भारती में पाठ 3 वाह रे हमदर्द के अंतर्गत शेष भाग 2 का अध्ययन और अध्यापन करने चल रहे हैं, जिसमें है व्याख्या, प्रश्नोत्तर आदि। तो बच्चों, आइए गद्यांश की तरफ हम अपना ध्यान आकर्षित करते हैं, उसको एकाग्र मन से पढ़ते हैं और समझते हैं। टांग से ज़्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे। तो लेखक का कहना है कि बच्चों, टांग की मुझे इतनी चिंता नहीं है जितना लोग मेरी तरफ या मेरे लिए हमदर्दी जताने आएंगे। ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज का आराम हराम हो जाता है, जिसकी मरीज को खास ज़रूरत होती है। जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ़ दें। किंतु प्राइवेट वार्ड, यह तो एक खुला निमंत्रण है कि मेरे परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ, जब जी चाहे आओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं है। अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है। बदले का बदला और हमदर्दी मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। कहने का तात्पर्य यह हुआ बच्चों कि इतने लोग मिलने आते हैं, उस मिलने से और भी तकलीफ़ हो जाती है। क्यों? कि अगर किसी को चोट लगी है तो उस चोटिल आदमी को, उस घायल आदमी को आराम की सख्त ज़रूरत होती है। लेकिन यदि लोगों का आना जाना लगा रहेगा तो उनको तकलीफ़ महसूस होती है। आगे देखें। मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वह लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था। मानो वे इसी दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और कब वह अपना एहसान चुकाएं। कहने का मतलब बच्चों कि हर आदमी एक दूसरे के दुख में शरीक होता है। हर एक आदमी एक आदमी के दुख में दुखी होता है। तो यही घटना लेखक के साथ भी घट रही है। इनकी हमदर्दी में यह बात खास छिपी रहती है कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है। दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगा देते हैं। खासकर वह लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं, अर्थात फॉर्मेलिटी अदा करने आते हैं। इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया, अर्थात निश्चित किया कि आज कोई भी आए मैं आँख नहीं खोलूँगा, चुपचाप पड़ा रहूँगा। ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वह सोचने लगे कि यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वह मिलने आए थे। अतः उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। फिर भी जब आंखें नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को
जोर से दबाया। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आंख खोली तो वे मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है। इस गद्यांश में आए प्रश्नों को देखते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है, प्राइवेट वार्ड में किन्हें आने का खुला निमंत्रण होता है। उत्तर, परिचितों, रिश्तेदारों और मित्रों का। प्रश्न 2, किसको आराम की खास ज़रूरत होती है। उत्तर, मरीज को। अब बच्चों इस पहरे को देखते हैं, पैराग्राफ को देखते हैं। मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी। उनका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है, ये देखो बंदर। बच्चे खेलने लगे। एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। रप रप की आवाज़ ने मेरा ध्यान बटाया। क्या देखता हूँ कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेती की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। मैं इसके पहले कि उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा, फिर हंसते हुए बोली, भैया पेड़ी खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। दवा गई समझो, बीमारी गई। कहने का तात्पर्य बच्चों कि ये लेखक के साथ मजाक किया जा रहा है, उनकी मुसीबत के साथ, उनके दर्द के साथ। इसके 2 घंटे बाद सोनाबाई गई, यह कह कर कि फिर आऊँगी। मैं भीतर तक काँप गया। मैं भीतर तक काँप गया का मतलब कि सोनाबाई ने जब कहा कि मैं फिर आऊँगी तो उनको एहसास हुआ, उनको तकलीफ़ हुई कि एक बार के आने से तो इतनी बड़ी तकलीफ़ हुई, अगर दोबारा आ जाएगी तो क्या कंडीशन होगी। तो आइए बच्चों देखें आगे। कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं, अर्थात फॉर्मेलिटी अदा करने की हद कर देते हैं, विशेषकर वह रिश्तेदार जो दूसरे गांवों से मिलने आते हैं। ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी। उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरी छाती पर सिर रखकर औंधा पड़ा रोने लगा और कहने लगा, हाय तुम्हें क्या हो गया, कार वालों का सत्यानाश हो। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है, तुझे क्या हुआ। वह थोड़ी देर मेरी छाती में मुंह गड़ाए रोता रहा, फिर रोना कुछ कम हुआ। उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और जब मुझसे आंख मिलाई तो एकदम चुप हो गया। फिर धीरे से हंसते हुए बोला, माफ़ करना, मैं गलत कमरे में आ गया था। आजकल लोग ठीक से बताते भी तो नहीं। गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है। हैं अच्छा भाई, माफ़ करना, कह कर वह चला गया। अब वही रोने की आवाज़ मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई पड़ी। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिए थे।
बच्चों आइए देखते हैं इसमें प्रश्न। टैक्सी में कौन आदमी आया? गुप्ता जी और लेखक। सोनाबाई के कितने बच्चे थे? 4। आइए बच्चों इस पैराग्राफ की तरफ ध्यान को आकर्षित करते हैं। हमदर्दी जताने वालों में वह लोग जरूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। हमारे शहर में एक कवि हैं श्री लपकानंद। उनकी बेतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान है। मैं अक्सर उन्हें दूर से देखते ही भाग खड़ा होता हूँ। जानता हूँ जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। एक दिन बगल में झोला दबाए आ पहुँचे। आते ही कहने लगे, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलनों में अति व्यस्त था। सच कहता हूँ कसम से मैं आपके बारे में ही सोचता रहा। रात भर मुझे नींद नहीं आई। और हाँ, रात को इसी संदर्भ में यह कविता बनाई। यह कह झोले में से डायरी निकाली और लगे सुनाने। असम की राजधानी है शिलांग। मेरे दोस्त की टूट गई है टांग। मोटर वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग। कविता सुनकर वह मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उनकी एक आंख पूछ रही हो, कहो कविता कैसी रही? और दूसरी आंख पूछ रही हो, बोल बेटा अब भी मुझसे भागेगा? मैंने जल्दी से चाय पिलाई और फिर कविताएं सुनने का वादा कर बड़ी मुश्किल से विदा किया। अब मैं रोज़ ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हो तो ज़रूर तोड़, मगर कृपा कर उस जगह तोड़ना जहाँ मेरा कोई भी परिचित ना हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं वह हमदर्दी जताने वाले। आइए इसमें प्रश्नोत्तर देखें बच्चों। श्री लपकानंद की बेतुकी कविताओं से कौन परेशान है? शहर। श्री लपकानंद को दूर से देखते ही कौन भाग खड़ा होता है? लेखक। तो बच्चों इस तरह से हमारा पाठ यहीं आज संपूर्ण हुआ। धन्यवाद।